राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज आपको मैं जानकारी दूंगा घात के बारे में। घात वैसे तो 21 प्रकार की होती है, परंतु आज आपको मैं दीवलाबारी घात के बारे में जानकारी दूंगा। ये छोटी घात बोलते हैं हमारी देहाती भाषा में से, छोटी घात। और बड़ी घात हाड़ी वाली होती है दोस्तों। बड़ी वाली घात की कोई सीमा नहीं है, वो असीमित, मतलब असीमित सीमा है उसकी। जहाँ तक आप भेजोगे वहीं तक चली जाएगी, लेकिन इतनी दूर भेजोगे इतना उसमें खर्चा आपको देना पड़ेगा। ये दीवलाबारी घात केवल 5 किलोमीटर दूर तक आपके शस्त्र को नष्ट कर देगी, चाहे 5 किलोमीटर दायरे में कहीं पर भी हो। दोस्तों बड़ी जो हड़िया वाली घात होती है उसमें थोड़ा सामान लगता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। थोड़ा सामान के बारे में, ज़्यादा नहीं। उसमें 21 ब्लेड, 21 सुई, 21 चोवा आलपन के, बकराई करेजी, शराब की थोड़ी सी, मतलब देसी शराब, और मैया के 16 श्रृंगार, छाल छबीला बचकूट तगर, और 6 प्रकार के उसमें कम से कम सिंदूर लगते हैं। तो भैया उसमें सामान और भी बहुत लगता है, लेकिन बात उसकी नहीं हो रही है। बात हो रही है केवल दीवलाबारी घात की। तो भैया इसके लिए आपको करना है, पहले मैं आपको जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 1008 बार जप कर जागृत करना होगा। वैसे मेरे सारे दिए हुए मंत्र शनिवार या सोमवार को जागृत होते हैं, परंतु इसकी क्रिया थोड़ी अलग है भैया। यह शमशान में या निर्जन स्थान पर आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो, जैसे गंगा जी हो, जमुना जी हो, या और कोई नदी हो, या कोई निर्जन स्थान हो। निर्जन स्थान का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई न हो। निर्जन मतलब वहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए। यह मंत्र जागृत मंगलवार की रात्रि को 12 बजे होगा। 12 बजे मंगलवार रात्रि को। शमशान में कर सकते हो, निर्जन स्थान में कर सकते हो, लेकिन घर पे इस मंत्र का भैया बोल कर भी आप जाप मत करना। घर पर ये मंत्र जागृत नहीं हो पाएगा, करना भी मत बिल्कुल, क्यों? खतरनाक चीज़ है भैया। दोस्तों इसके लिए सामग्री लगेगी एक रुद्राक्ष की माला और एक डाब का आसन, और सामग्री रहेगी इसकी भैया गूगल धूप और लोबान धूप। इसमें हवन सामग्री नहीं चलेगी। उनका कूट पीस करके भैया पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद में उसमें थोड़ा सा आपको गूगल धूप और लोबान धूप उसमें डाल देनी है, और उसमें डालना है आपको या तो देसी घी नहीं है तो सरसों का नहीं, तिल का तेल उसमें मिला देना है आपको। मिला देने के बाद में थोड़ा सा उसमें इत्र का छिड़का मार देना है, ताकि उसमें सुगंधित पैदा हो जाए। शमशान में मंगलवार रात्रि को 12 बजे ये मंत्र जागृत होगा। थोड़ी सी इसमें बकराई करी चाहिए, और थोड़ी चाहिए इसमें शराब। वहाँ पर भैया इस मंत्र का आपको दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके, और इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसमें सुरक्षा मंत्र बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्र। जैसे मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि गुरु मंत्र अत्यंत आवश्यक है। गुरु मंत्र प्रत्येक मंत्रों की चाबी होती है। जैसे ताला चाबी से खुलता ना, उस प्रकार से प्रत्येक मंत्र उससे जागृत हो जाता है और चलने लग जाता है। दोस्तों आपको शमशान में रात्रि के 12 बजे लगभग इस मंत्र का दक्षिणी दिशा की तरफ मुँह करके और इसका आपको जाप करना है।
कंडा की आँच या पीपल लकड़ी की आँच, पीपल लकड़ियाँ, इनसे आप हवन कर सकते हो। अगर लगा लें, कंडा हो तो कंडा, पीपल लकड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भैया आम की लकड़ी मार्केट में बहुत मिल जाएंगी, उनसे आप हवन कर सकते हो। दोस्तों, इस मंत्र का वहाँ पर आपको 1008 बार जाप करना होगा। वो मंत्र इस प्रकार है, मंत्र बता दूँ, उसके बाद में फिर आपको आगे जानकारी और दूंगा भैया। मंत्र है, हाड़ का दिया चाम की बाती, हाँ को दिया मंगल की राती, मेरा फलाना दुश्मन खेत में होए, खलियान में होए, घर में होए, द्वार में होए, जाओ वहीं पर मर जाए। खून पी कलेजा फार, तड़पा तड़पा के मार, हे कालेश्वरी शक्ति तेरी भक्ति मेरी, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया। हाड़ का दिया शाम की बाती, हाँ को मंगल की राती, मेरा फलाना दुश्मन खेत में होए, खलियान में होए, घर में होए, द्वार में होए, जाओ वहीं पर मर जाए। खून पी कलेजा फार, तड़पा तड़पा के मार, हे कालेश्वरी शक्ति तेरी भक्ति मेरी, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों, इस मंत्र का आपको वहां पर मात्र 1008 बार जाप कर देना है। जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, कोई भी शत्रु हो, चाहे शत्रु तांत्रिक हो, चाहे कोई भी आपका भयानक शत्रु हो, आपको करना है, कुम्हार के यहाँ से आपको एक मिट्टी का दीपक लेकर आना है, बड़ा दीपक। हमारे यहाँ तो उसे सरिया बोलते हैं भैया, सरैया, जिसमें दही बूरा खाया जाता है ब्याह शादियों में। लेकिन वो आएगा और टाइप का, वो मोटे वाला आएगा, छोटे वाला काम नहीं करेगा, पतले वाला काम नहीं करेगा, उसे मोटे दल का आएगा, चाहे वो आपको बनवाना पड़े। उससे कहेंगे वो मोटे टाइप का दीपक आएगा, चौड़ा वाला। दोस्तों, उसमें आपको चाहिए कामे सिंदूर, पीलिया सिंदूर और ये हनुमान वाला सिंदूर, 5 रुपये पैकेट आती है वो। तीनों सिंदूर को उसमें मिलाना है। मिलाकर उसमें सरसों का तेल आपको डाल देना है। सरसों का तेल डालकर उसमें आपको 7 तिलक लगा देने हैं, भीतर भीतर अंदर अंदर 7 तिलक। 3 उसमें सांत्या काट देने हैं साइड से, छोटे छोटे, मतलब स्वास्तिक चिन्ह। फिर आपको उसमें सरसों का तेल भर देना है। रुई की बाती होनी चाहिए, बाती रुई की होनी चाहिए। कले फल की बाती बाती में डाल देना उसमें भैया, बाती रुई की। चौमा का दीपक वो बन के तैयार हो जाएगा, चौमा का दीपक। उसमें आपको 2-4 बूंद शराब की बूंद डाल देनी है सरसों के तेल में, 2-4 बूंद, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद। थोड़ी सी उसमें बकराई करेगी आपको डाल देनी है। फिर आपको चाहिए 51 दाने चावल के। चावल ऐसे होने चाहिए, जो चावल टूटे फटे चावल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबित चावल चाहिए, मतलब साबित चावल चाहिए बिल्कुल। ये भी क्रिया आपको घर पर नहीं करनी है, जंगल में चले जाना है दूर, और वहाँ पर जाकर वो दीवला आपको तैयार करना है। जैसे मैंने बताया है, 7 तिलक लगेंगे अंदर अंदर, 3 स्वास्तिक चिन्ह बनेंगे उसमें, और किसी की सहायता से उसमें अपने शत्रु का नाम और लिख देना है नीचे। चाहे आपके शत्रु जनानी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। जनानी है तो उसके पति का नाम नीचे लिख देना है, अगर आदमी है तो उसके प्लस लगाकर उसके बाप का नाम नीचे लिख देना है। केवल ये काम करना है आपको। वहाँ पर जाकर बैठकर, और भैया सामने पे दीपक आपको रख लेना है, वो जला के। 51 दाने चावल की चाहिए, दूरी पर रख लेना है, थोड़ी दूरी पर। इसी मंत्र से पढ़ते हुए आपको 51 चावल उसमें मारने हैं। मंत्र बोलना है,
फूंक मारनी है, उस पर मार देना है। 51 चामर आपके पूरे नहीं होंगे, 30-31 चामर पे वो दिया उठ जाएगा। जब दीपक उठ जाए तो उससे कहनी है कि जा फलानी जगह पे मेरा शत्रु है, उसे वहाँ पर जाकर नष्ट कर दे। दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा भेद है। आपको चाहिए इसमें इंतजाम कर रखना है खूनी जायफलों का, कम से कम 11 जायफल हवन में पहले हवन करना है, उसके बाद में ये दीपक चलेगा। हवन में आपको 4 खूनी जायफल की भेंट देनी पड़ेगी इसी मंत्र से पढ़ते हुए। हे माँ भवानी, हे कालेश्वरी, कालेश्वरी वो और कोई नहीं है, काली माता है, शमशान काली। इसी मंत्र से उसको 4 जायफल 7-7 बार पड़ गए, उसमें हवन कुंड डालने पड़ेंगे पहले, और जब जाके दीपक उड़ेगा। इसमें थोड़ा सा भेद है भैया। अगर दूसरा शत्रु तांत्रिक है, ताकतवर है, तो वो आपको 4 आपने दिए, वो 8 करके भेज देगा आपके पास। तो इसलिए 11 जायफलों का आपको इंतजाम कर रखना है। और इसमें एक भेंट और लगेगी, फिर वो वापस पकड़ के आएगी नहीं। इस जानकारी को यहाँ पर छपाऊंगा भैया, जानकारी नहीं बताऊंगा। तो थोड़ी सी इसमें एक चीज़ और डाली जाएगी, फिर वो वापस पकड़ के आएगा नहीं दीपक, चाहे कुछ भी हो, नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी क्रिया केवल मैं आपको जानकारी के उद्देश्य से दे रहा हूँ, इस क्रिया को न करें, क्योंकि जीवों को सताना महाघोर पाप होता है भैया, और गरीब आदमी को तो बिल्कुल मत सता देना। अहिंसा परो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। 1 से 8 गुना तो मतलब ये कि भैया बाग ससुपाल के भगवान नहीं, मतलब 101 100 गुना तो मतलब 100 गाड़ी तो भैया कृष्ण भगवान ने बख्श दी शत्रु की, जो ससुपाल की 1 से 1 पे नष्ट कर दो। ऐसी भैया हमारा फर्ज बनता है, अगर शत्रु हमको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो 10-20 बार का उसको मौका दो कि सुधर जाए तो सुधर जाए। अगर शत्रु फिर भी नहीं मानता है तो भैया फिर सभा मैदान कर में बुलाइए। तो इसीलिए प्रत्येक आदमी को मौका देना चाहिए, सुधर जा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, ना सुधर तो भैया। दोस्तों, अगर आज आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और किस प्रकार की आप जानकारी चाहते हो उसी प्रकार की मैं आगे आपको जानकारी देता रहूँगा। तो भैया वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।